बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहाँ पर मांस मिल रहा है, तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हलाल सर्टिफिकेशन ये तो पीक सेकुलरिज्म है। ये पूरी तरीके से आरएसएस की मानसिकता के निकले हुए लोग वही ये सब काम कर सकते हैं, बाकी इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकते। देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। तोगलकी फरमान है, ये एक ऐसा फरमान है जिससे हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा होंगी। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी उस मुद्दे की जिसकी इस वक्त घर घर में चर्चा हो रही है। आज महाभारत में बात उत्तर प्रदेश के उस आदेश की जिस पर अब उत्तराखंड ने भी अमल कर लिया है। पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर मॉडल लागू होगा, यानी अगर लगाई है दुकान तो बताना होगा नाम। अभी इसे मुजफ्फरनगर प्रशासन ने लागू किया था, पर अब पूरे यूपी में जहां जहां कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां नाम के बोर्ड लगाने होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया तो पुष्कर धामी ने भी उत्तराखंड के हरिद्वार में यही आदेश लागू करवा दिया। अब फरमान तो जारी है पर घमासान भी जारी है। सवाल ये कि हिंदू आस्था का सम्मान है या भेदभाव पैदा करने वाला आदेश है। जो समर्थन में वो मानते हैं कि योगी ही हिंदू आस्था को बढ़ावा देने का मादा रखते हैं। जो विरोध में उनका कहना है कि यह फैसला समाज में खाई पैदा कर देगा। आज महाभारत में आम जनता की राय आपको सुनवाऊंगी। जी हां, आम जनता योगी के इस फैसले पर मोहर लगा रही है या फिर सवाल खड़े कर रही है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद स्टूडियो में महाभारत और आम जनता की आवाज आपके लिए। दुकानों और ठेलों पर नाम पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानदारों के नाम की तख्ती टांगने के फरमान पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कई लोग फैसले को आस्था के नजरिए से सही बता रहे हैं, तो कई इसे भेदभाव का दावा कर विरोध में आ गए। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया और कह दिया कि पूरे यूपी में जहां जहां कांवड़ यात्रा का रूट है वहां दुकानदार को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में है, तो उनके साथ अब धामी भी उतर आए। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हुआ है, ताकि कांवड़ियों को ना कंफ्यूजन हो, ना ही किसी को कोई टेंशन। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। योगी और धामी सरकार के आदेश का असर भी दिखने लगा है। ये तस्वीरें देखिए, कभी इन ठेलों पर आपने नाम की तख्ती नहीं देखी होगी, मगर अब आदेश के मुताबिक दुकानदार पहचान उजागर कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में दिख रही, तो हरिद्वार में भी ठेले रेहड़ी वालों का नाम का पोस्टर लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्देश दे दिया है कि सभी दुकानदारों को नाम जरूर लिखने होंगे जो भी कांवड़ मार्ग है। अच्छा सुहेल, अगर आपको यहाँ पर नाम लिखने को कहा जाए, आप यहाँ पर नाम लिखेंगे तो क्या इससे आपको कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ये कहा जा रहा है कि कुछ ठेले ऐसे हैं प्रभावित हो सकते हैं, बिक्री पर असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई
जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी, जो न सिर्फ धर्म और आस्था का मामला है बल्कि रोजगार और व्यापार के नजरिए से भी अहम है, क्योंकि एक साल में 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। हर कांवड़िए का खर्च करीब 1000 से 1500 रुपए है। सालाना 5000 करोड़ का कारोबार होता है। स्थानीय लोगों को इससे ज्यादा रोजगार मिलता है और कांवड़ यात्रा के रूट में लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होता है। इसीलिए तो ज्यादातर दुकानदार भी प्रशासन के फैसले के साथ हैं। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। जो आदेश दिया सरकार ने कि नेम प्लेट लगाने का, बहुत बढ़िया आदेश दिया है। आदमी को अपनी पहचान बिल्कुल बतानी चाहिए। तो सबको लिखना पड़ेगा उसमें दुकान अपना। बिक्री पे सर उधर रोड पर तो कोई ठेली लगती ही नहीं, इधर उधर लगे, हमारे पर नहीं असर पड़ता, हमारे तो और ज्यादा हो जा। क्या इस डर के पीछे नामकरण का सियासीकरण तो नहीं? क्योंकि जैसे ही ये फरमान आया ओवैसी ने लिख दिया कि ये तो हिटलर के नाजी शासन की याद दिलाता है। वहीं अखिलेश यादव ने न्यायालय से इस पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। मायावती ने आज फिर ट्वीट कर इसे चुनावी फायदे वाला आदेश बताया और मुसलमानों के बॉयकॉट करने की कोशिश करार दिया। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। योगी सरकार का फैसला है तो उपचुनाव से पहले विपक्ष तो विरोध करेगा ही, मगर ये फैसला बीजेपी के सहयोगियों के भी गले नहीं उतर रहा। आरएलडी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया पर इसे गलत बताया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नाराजगी वाला ट्वीट कर माहौल गर्मा दिया। उधर जेडीयू भी बिहार झारखंड का नाम लेकर फैसले का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। अगर श्रद्धा का सम्मान और श्रद्धा की सुरक्षा की बात हो तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपने भी ट्वीट करके अपना मैं जो है अस्पृश्यता के खिलाफ हूँ, लेकिन जो है वो श्रद्धा का सम्मान और आस्था का सम्मान और उसकी सुरक्षा होना ही चाहिए। जो कावड़ यात्रा पर निकलते हैं उनकी कई मान्यताएं होती है, उनको ये एक अवसर मिले कि वो तय कर पाए कि उनकी मान्यताओं के अनुसार कोई दिग्भ्रमित होने की सिचुएशन ना बने और उसके हिसाब से वो निर्णय कर सके कि उनको कहां से क्या प्रोक्योर करके कुछ खाना है, पीना है। तो भाई वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र खतरे में। प्रशासन के फैसले पर छिड़ी ये जंग सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अब मामला खुले तौर पर हिंदू मुसलमान हो गया है। हिंदू धर्म गुरु फैसले को आस्था के नाम पर जायज बता रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है हमारे यहाँ, और कोई भी हम किसी के यहाँ भी ऐसे जाकर सामान लेते हैं तो हमारी पवित्रता नष्ट और भंग होती है। इसके दृष्टिया जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। मुस्लिम खेमे में नाम पर बंटवारा हो गया। देवबंद से फरमान आया कि इससे दूरियां और बढ़ेंगी, तो मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में उतर गई। देखिए, तोलकी फरमान है, ये एक ऐसा फरमान है जिससे हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा होंगी। क्यों दूरियां पैदा होंगी? जब एक मुसलमान अपना नाम लिख के लगाएगा तो इससे मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो कावड़िए, वो हिंदू लोग मुसलमान से ना खरीदें, ताकि इनका इकोनॉमिकली सोशली बाइकाट हो जाए। व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। तो आज जैसा मैंने कहा कि स्टूडियो में महाभारत, लेकिन उसी के साथ साथ आज जनता की राय भी इस फैसले पर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बताती हूं कि दोनों ही तरफ से जो पक्ष है उनमें दलीलें क्या दी जा रही हैं। जो समर्थन में है इस नाम लगाने के, उनका कहना है कि मुसलमान भी तो हलाल वाली दुकानों से खाते हैं, तो यहाँ नाम बताने में दिक्कत क्या है। दलील ये कि हिंदू नामों पर दुकान खोलते हैं मुसलमान, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। ये भी कि
कावड़िए तय करेंगे कि उन्हें कहां से खरीदना है, फिर वो हिंदू से खरीदे, मुसलमान से, क्रिश्चियन से, वो उनकी मर्जी है। ये भी कि कावड़ यात्रा की पवित्रता जरूरी है, इसीलिए नाम बताइए। और ये भी समर्थन में दलील दे रहे हैं कि खाने की चीजों पर कई वीडियोस, खाने की चीजों में थूकने के वीडियोस वायरल है, तो उससे एक डर रहता है। अब इस पर भी आज बात करूंगी। विरोध में दलील क्या है? ऐसे आदेश संविधान के खिलाफ हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इससे भेदभाव और छुआछूत बढ़ेगा समाज में, जो कि सौहार्द बिगाड़ेगा। मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट का यह फरमान है कि उनका काम ठप हो जाए। और यह भी दलील है विरोध में कि सांप्रदायिक तनाव और समाज में दूरियां बढ़ेंगी। तो ये विरोध में दलील है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा, आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं मनोज सिंह काका जी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब MIM का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में हैं और जुनैद हैरिस साहब मुस्लिम स्कॉलर है। लेकिन मैं पहले राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूं। इस पूरी घटना के बाद आज मैं लोगों की राय भी सुनाऊंगी, लेकिन आप पर यह आरोप लग रहा है कि संवैधानिक भावना के खिलाफ ये पूरी फैसला लिया गया है, जिसमें नाम नहीं, हिंदू मुसलमान जानना असल मकसद है। राकेश जी, निर्णय केवल संविधान सम्मति नहीं, संविधान के तहत बने हुए कानून सम्मति है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उसके तहत ये प्रावधानित किया गया है कि कोई भी ड्रग एंड फूड लाइसेंस जब मिलेगा तो लाइसेंस धारक को अपना फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस संख्या इसको प्रदर्शित करना होगा। तो ये बात तो 2006 में जब कानून बना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और 2011 में अधिसूचित हुआ, ये लागू हो गया है। तब भी यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। मैंने संसद में इस कानून का विरोध करते हुए किसी पार्टी के सांसद को नहीं देखा है, किसी को नहीं देखा है कि किसी ने इस नियम के विरुद्ध आज तक आवाज उठाई है। लेकिन ऐसे नियम बना करके राजनीति की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने एक निष्प्रयोज्य कानूनों को समाप्त किया है और जिन कानूनों को लंबे समय से रद्दी की टोकरी में रखा गया था उनको हमने लागू करने का काम किया है। यह अच्छी बात है कि देश का कानून है, कानून लागू होना चाहिए, और क्यों नहीं लागू होना चाहिए। मेरा सवाल है कि बड़े अरमानों के साथ माँ बाप अपने बच्चों का, अपने पुत्र पुत्रियों का नामकरण करते हैं और कई बार तो बड़े उत्साह के साथ उत्सव भी मनाते हैं। तो ये नामकरण करने के बाद जो अच्छा नाम रखा है उस नाम को छुपाना क्यों चाहते हैं? आपका जो नाम है वो बताने में आपत्ति क्या है? नाम में ऐसा क्या रखा है कि जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं? ये नाम ही तो सार्वजनिक करने के लिए कहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कागज नहीं दिखाएंगे के बाद अब नाम नहीं बताएंगे का नारा लेकर के सामने आ गए हैं। ये पर्देदारी क्यों है? ये पहरेदारी क्यों कर रहे हैं इस पर कि नहीं हम नाम नहीं बताना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप नाम के नाम पर बरगलाना चाहते हैं। आप वैष्णो ढाबा खोल करके, शिव ढाबा खोल करके रहीम और करीम अगर किसी की भावनाओं का दोहन करना चाहते हैं, अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हम नहीं होने देंगे। निचले स्तर पर इस बारे में फीडबैक आ रहे थे। कई सामाजिक संगठनों ने इस संदर्भ में अपनी याचिका उत्तर प्रदेश की सरकार के संदर्भ में सामने रखी थी, प्रार्थना पत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने संदर्भ में फैसला लिया है। मुझे लगता है ये फैसला बिल्कुल सामने पारदर्शी है सबके। इसका विरोध तर्कपूर्ण ढंग से बताएंगे तो निश्चित तौर पर सुझाव मानेंगे। अब राकेश जी, जो बात आपने कही है, मैं उसी को सवाल को लेकर अगर दानिश जी के पास चली जाऊं, दानिश कुरैशी साहब का फ्रेम दे दीजिए। मनोज सिंह काका, सैयद जवाद, जुनैद हैरिस हमारे साथ हैं। मैं एक बार जवाद साहब आपके पास आपसे पूछ रही हूं सवाल, सीधा सीधा सवाल है। जो बात राकेश त्रिपाठी जी ने कही कि पहले तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब नाम भी नहीं बताएंगे, ये वाली सोच क्यों है? सीधा सीधा फरमान सबके लिए एक बराबर। सुचारता जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। और मैं राकेश त्रिपाठी जी के साथ अभी भी किसी एक डिबेट में था, मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि डरो मत और डराओ मत। उसका रीज़न बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, उसकी भेड़ जो है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारा रेडी वाला है, पटरी वाला है, जो हमारे इकनॉमी में बूम देता है, उसके ऊपर ये प्रहार मुझको लग रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिस तरीके से 4 जून के बाद से जो फैसले आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अजीब सी बौखलाहट है। अभी मैं शुभेंदु अधिकारी जी का उस बयान को देख रहा था, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज करा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
तो यहाँ पे विश्वास नहीं दिख रहा। उनका ये नारों को बंद कर दो। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका 40 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर जितनी करप्शन हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो हमने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक कहते हैं कि 2027 में अगर ऐसी ही चलता रहा तो 2027 में जो है वो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगी। जवाद साहब, आप इस पूरे मुद्दे पर एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। कल भी आप मेरे साथ इस बहस में थे। आप इस मुद्दे पर सियासी टिप्पणी करने लगते हैं। मुझे लगता है कि सियासत पीछे है। पहले तो इस मुद्दे पर बात करते हैं ना। अगर एक व्यक्ति अपने धर्म और आस्था के चलते अगर ऐसी मांग उठी कि भाई नाम लगाए जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? आप बीजेपी को टारगेट बाद में कर लीजिएगा, पहले मुद्दे पर तो बोल लीजिए। मैं मुद्दे पर एक सजेशन सरकार को मेरी तरफ से दे रहा हूं कि नाम भी बताएं और जाति भी लिखें। अच्छा यार, नाम भी बताएं अब जाति भी लिखें। तो ये जाति वाला हमला भी हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आचार्य जी आ रही हूं आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों को और दलितों का बहिष्कार है। ऐसे भी रिएक्शंस आ गए इस पूरी खबर पर। पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी है। एक फरमान जिसमें कहा गया, और मैं उन दुकानदारों की भी बातें सुनवा रही हूं जिनको ये कहा गया है लगाने के लिए, और आम जनता की भी बात सुनवाऊंगी। लेकिन नाम पर आपत्ति क्यों है? वो कह रहे हैं कास्ट भी लगा दीजिए। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जिस बात को देखते हैं कि कोई भी सामान्य प्रशासन का मसला हो, कोई भी इस देश में समरसता का, एकरूपता का, समान नागरिक संहिता का मसला हो, तुरंत उस पर एक वर्ग कम्युनल फासीवादी राजनीति करता है। और उसका दूसरा निशाना क्या होता है? वो हिंदुओं में जाति खोजने लगता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भारतवर्ष में हमारे सबसे जो आराध्य हैं, देवी देवता हैं, बाबा अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, देश के दूसरे इलाके में, वहां मुसलमान है, मुसलमान नाम से मिलता है, खच्चर लेकर जाता है, पिट्ठू होकर जाता है, घोड़ा चलाता है, ऊपर तक ले जाता है। क्या किसी ने किसी को मना किया? क्या नहीं मना किया कभी। क्या जब यही लोग कहते हैं कि देखिए ये कांवड़ यात्रा निकल रही है और मुसलमान रास्ते में शरबत पिला रहा है, फूल बरसा रहा है, तो हम तो कहते हैं बड़ा अच्छा दृश्य है, समरसता का है। तो अगर समरसता का दृश्य वो है तो फिर उसके खाने वाली दुकान पर उसका नाम लिखा होगा, तो ये कैसे गड़बड़ हो गया? गलती भाजपा सरकार की है। ये आने के साथ ही ये नियम जो पुराना नियम है, और ये पुराना नियम 2006 का ये लोग दिखा रहे हैं। मैं तो अपने बचपन में राशन की दुकान पे जाता था तो कोटेदार का नाम लिखा होता था, लाइसेंस कब से कब तक के लिए तो वो लिखा होता था, और हर कोई जाके चीनी लेके आता था 5 किलो। कहां किसी को दिक्कत होती? और इतना शर्मनाक घटिया व्यवहार हो रहा है। हर बात में हिंदू मुसलमान, शर्म नहीं आती है, हर बात में हिंदू मुसलमान। ये अगर किसी जगह पर किसी कांवड़िए को बाद में पता चले कि वो मुसलमान है और उसका मन खराब हो, वो जिस आस्था को मानता है उसके आधार पर सांप्रदायिक तनाव हो जाए, और कोई एक प्रीएम्प्ट करके प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करता है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए थी। इस पर हिंदू मुसलमान क्यों लाएगा? इस देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी, वो अपने आप को यही कह के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। क्या करना चाह रहे हैं? क्यों मुसलमानों के मन में इतना जहर फैला रही है? और ये बिल्कुल दुरुस्त कानून है, हर वक्त लागू होना चाहिए। राइट टू फूड, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिटीजनशिप, और ये हमारे नागरिक अधिकार को दिया है, संविधान से मिला हुआ है। इस तरह की हर्षवर्धन जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूं कि बहुत से ऐसे मुसलमान स्कॉलर हैं जिनका ये कहना है, जिनकी मैंने बयान भी सुना है अपनी रिपोर्ट में, जिनका ये कहना है कि अगर नाम बताया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि कावड़ के समय किसी की आस्था अगर ठेस पहुंचती है किसी के भी चलते, तो वो विवाद ज्यादा खतरनाक है। तो उस विवाद से बचने के लिए ये बेहतर है, वो विवाद नहीं होना चाहिए। आम आदमी तय करे कि किससे खरीदना है। जी, पहले भी ये हुआ है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है जब बाद में पता चलता है कि वो मुसलमान। बिल्कुल, मैं तो फिर कह रहा हूं ना स्पष्टता से, जिसको और उसका दूसरा आशय ये भी है कि कई लोग, ऐसा नहीं है कि सारे जो लाएंगे वो सिर्फ यही देखकर जाएंगे कि हिंदू की दुकान में ही जाना है। बहुत से लोग फल खरीदने जाएंगे, अपनी चीजें खरीदने जाएंगे, वो मुसलमान से भी खरीदेंगे, किसी भी धर्म के व्यक्ति से खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आ रही हूँ जवाब साहब, एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। दानिश कुरैशी साहब,
सीधा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मुसलमान भी तो ये देखकर जाते हैं खाने के भाई उनका हलाल सर्टिफिकेट है तभी हम खाएंगे, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं कि वो तय करे उसे कहां से खाना है? दानिश जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आज मैं सुबह में एक दूसरे चैनल पे था, उस चैनल पर ये दिखाया गया कि बाकायदा जो मुलाजिम थे ऐसे ढाबों पे जिनके मालिक हिंदू थे, वहां पर ये फरमान जारी किया गया कि अगर वहां पर कोई मुलाजिम काम करने वाला अगर दानिश है तो उसको निकालिए, अगर जवाद है तो उसको निकालिए, आपको चाहिएगा तो मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। उससे बढ़ के जो एक बात और सामने आई है वो ये आई है कि बाबूजी के ढाबे के नाम से एक मुसलमान ढाबा था, उसको पुलिस प्रशासन ने ये आपके नाम पे ये बाबूजी जो लिखा है इसके आप या मोहम्मद लगा के और पीछे खान लगाइए, तो ये कौन से संविधान में लिखा है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल साफ और साफ संविधान का हनन नहीं है, संविधान की हत्या है। देखिए, किसी की आस्था में आपको एक बात बताऊं, अभी ये महीना जो है अभी खत्म हुआ है हज का, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ हज करने के लिए वहां जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग उसमें शराबी लोग भी होते हैं जो माफी तिलाफी के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हम शराब की दुकानें तो बंद नहीं करवा देते। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, पूछिए अभी तक योगी सरकार ने ऑफिशियल फरमान क्यों जारी नहीं किया? आपको तो सबके नाम चाहिए, लेकिन आप तो फरमान की भी पहचान नहीं बताना चाह रहे। नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। दानिश जी, जो ये आपका ये सवाल मैं राकेश जी से सीधे ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये बार-बार कहा जा रहा है राकेश जी कि आधिकारिक कोई बयान नहीं है, कोई आप लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, ये कोई आदेश जो है वो सरकार द्वारा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग बचना चाह रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये बार-बार विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर हमला है। हाँ, मैं ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ दानिश जी। नहीं, मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट कर दूं, जो मौजूदा कानून है, जो मौजूदा नियम है, इसको आप मानिए, इसके लिए कोई फरमान जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का संविधान अनुसूचित हो गया, सब पर लागू हो गया, सबको उसको मानना है। क्या सरकार बदलने के बाद हमको कल से फिर बताना पड़ेगा कि नहीं भारत का संविधान आपको मानना है? क्या हमको बताना पड़ेगा क्या कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको माननी है? अनुसूचित हो गया कानून तो आपको मानना है। ये 2011 में अनुसूचित हो गया था, उसके बाद से आपको मानना चाहिए था, आप नहीं मान रहे थे, हमने मनवाना शुरू करा दिया। उसका नाम ही इतना है बाबू। नहीं, एक सेकंड। नहीं, आप मुझे आपको चाहिए तो मैं लिख देता। नहीं, आपका जो अरे भाई जिस नाम से लाइसेंस लिया है, जिस नाम से लाइसेंस, मैं वही कहने वाली थी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम लिखा होगा ना, वो एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। जो आधार कार्ड पर चस्पा किया होगा, जो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम होगा, वो नाम बताना पड़ेगा भाई आपको। ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? ये नाम से शर्म आती है क्या? माँ बाप ने बड़े अरमान से नाम रखा होगा, क्यों शर्मा रही है? अब इस पे क्या कहेंगे? अब भाई एक करके मनोज सिंह काका जुड़ गए हैं, काका जी जुड़ गए हैं, थोड़ी दिक्कतों के बाद काका जी आपकी तस्वीर आ गई है हमारे पास। मैं सीधे मनोज जी के पास जा रही हूं। एक बार मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि जो आम दुकानदार है उसे तो दिक्कत नहीं है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी लगाए थे नाम के बोर्ड, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों को तकलीफ हो रही है। आवाज चली गई। काका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मनोज जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। मनोज जी, मैं ये कह रही थी कि वहां पर बहुत से लोगों से हमने बात की, और कई ऐसे लोग हैं, और मैं आगे सुनवाऊंगी भी कि वहां पर आम लोग भी क्या कह रहे हैं, इस पर मोहर है या फिर इसको खारिज कर रहे हैं इस फरमान को। लेकिन बहुत से दुकानदार ये कह रहे हैं हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम अक्सर करते हैं क्योंकि किसी विवाद से बचने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको दिक्कत नहीं, क्या सियासतदानों को ज्यादा दिक्कत हो रही है? चुनाव भी तो है ना, उपचुनाव। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार में किसी धर्म ग्रंथ का शपथ लेकर के सरकार में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए, और उनके चारण चंपन करने वाले प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लेकर के इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उनका वो काम है कि वो देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ेगी। वो संविधान जिस दिन हम अंगीकृत अधिनियमित किया उसी दिन ये शपथ लिया गया, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि आप यही कांवड़ यात्रा नहीं होती है, बिहार में सुल्तानगंज से पानी लेकर के और लोग झारखंड में जाते हैं देवघर,
वहां कहीं कोई ऐसा नियम कानून नहीं। जो सरकार बिल्कुल पाखंडी हो, जो सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेती हो, जो सरकार 13,000 करोड़ रुपए में राम पथ 13 किलोमीटर नहीं बनवा पाती हो, 15,000 करोड़ रुपए में ऐसा मंदिर बनवाई कि उसकी छत एक बरसात नहीं निपटा पाई, टपकने लगी, राम का मंदिर टपक रहा हो। तो जो सरकार पाखंडवाद का पूजक हो, पोषक हो, वो ये मुल्क आपको पता है इस इन चारण चंपनों को, और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको पता है कि इस देश में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा किसने लिखा? रस खान ने लिखा। और रस खान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आज के तो सरकार होते, आज के मुख्यमंत्री होते तो उनको जेल भेज देते कि तुमने अपना नाम क्यों बदल दिया। सवाल यह है कि सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, हिंदू मुसलमान कैसे बढ़े इस उत्तर प्रदेश में। चूंकि आप रोजगार दे नहीं सकते, परीक्षा के नाम पर रोज पेपर लीक कराएंगे, किसानों के नाम पर खाद चढ़ा देंगे। काका जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं राकेश जी से आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। लेकिन काका जी, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। काका जी, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। बहुत देर से आई हैं, सुनिए मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए। खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये फैसला संवैधानिक नहीं है। इस फैसले को सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और जो लोग इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, वो इस देश में छुआछूत और भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं आप समाज में। काका जी का सीधा आरोप है, आपने कई फैसले हाल फिलहाल में वापस लिए, ये भी वापस लेना पड़ेगा, ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी। जी बता देता हूँ। देखिए, मनोज काका ने एक तो बहुत बेसिर पैर के, बिना आधार के कई सारे आरोप लगा दिए जिनके पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। टीवी पर आओ, जो मन में आए वो मुंह से उगल दो, कोई भी बात कह डालो, कोई उसके पीछे आधार नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत सारी झूठी बातें कही है, लेकिन इनकी झूठी बातों पर जाऊंगा तो मुझे लगता है ये इन्होंने कहा कि संविधान में नहीं। अच्छा काका जी, एक बार सुन लीजिए ना, मैं काका जी, मैं आप जानते हैं मेरी गुजारिश रहती है एक एक करके बोल रहा हूँ, उनकी भी तो बात सुनिए ना। करते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं? उनकी बात सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। देखिए, आपने सर पर लाल टोपी लगा रखी है, तो समाजवाद ये भी कहता है ना कि एक समाजवाद ये भी कहता है उनका भी समाज आपका भी समाज, वो भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं। राकेश जी बोलिए, फिर आ रही वापस आ रही मनोज जी। राकेश जी हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। ये क्या है ना, ये समाजवादी पार्टी में जो हल्ला बोल की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये हल्ला बोल पार्टी के मंच पर किया करो, पार्टी के दफ्तर पे किया करो। वैसे आपके मंचों पर हल्ला बोल होता है, माइक को छीनने का काम आपके मंचों पर होता है। अखिलेश जी मुलायम सिंह से एक साथ माइक को छीनने का काम करते हैं, लेकिन ये पार्टी के मंच पर किया करो भाई, ये रिपब्लिक के मंच पर आकर मत किया करो, ये तरीका ठीक नहीं है। भद्र आचरण रखा करो, देश की जनता आपको देख रही होती है। आप संविधान की पीपड़ी जो बजाने लगे ना कि संविधान के में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना है, अरे भाई इसी संविधान के तहत बना हुआ कानून है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। मैंने बताया आपको ना, राकेश जी, कानून नहीं मानेंगे। मेरी एक कोशिश ये भी है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो क्या कह रही हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, राज मिश्रा जी भी हमारे साथ आ गए स्टूडियो में। आप टमाटर लेकर क्यों आए? देखिए, आदेश क्या था सुचारिता, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। पता नहीं कहाँ जाति, धर्म, पता नहीं अनेक विडंबना यहाँ उपस्थित कर दी गई। आदेश ये था कि जो भी दुकान लगाए उसको अपनी नाम, अपना पता, सब कुछ लिखना होगा कि कौन बेच रहा है। ये पानी बाजार में बिकता है, किस काम आता है? पीने के काम आता है। और अभी इतनी भयावह बीमारी पूरे विश्व में, यानी जो भी बेच रहे हैं, हम डायरेक्ट खा रहे हैं। टमाटर, फल, सेब, केला, गोभी, जो भी चीजें खाने की मिल रही हैं रास्ते में, उसको कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी करनी पड़ेगी, उसको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा वीडियोस आए थे कि गंदे पानी से टमाटर धोए जा रहे थे, गंदे पानी से उससे इन्फेक्शन भी हो रहा था। और तो और खेतों के अंदर क्या हाल चल रहा था कि उसके ऊपर विष्ठा डाली जा रही थी और किस प्रकार से थूका जा रहा था, ये हमने वीडियोस देखे। और उसके एक्सपीरियंस को गेन कर एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए पूरे विश्व में। आप अमेरिका में चले जाइए या किसी भी चले जाइए, वहां छोटी छोटी हॉट्स, छोटी नहीं तो पॉइंट क्या चाहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि नाम लगाने से अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्यों नहीं होगी? मुझे बताइए, किसी से आपने पानी खरीदा, कल कुछ खराब चीज निकलती है तो जाके आप, अरे ठेले वाला खड़ा था वहां पे, कौन खड़ा था, कैसे खड़ा था? अगर इसके लिए सुंदर व्यवस्था भारत सरकार बना रही है, योगी जी बना रहे हैं, इसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार समझे, मेरी मान्यता अलग है और यहाँ बैठे क्या नाम है, जवाद साहब की एक मान्यता अलग है। ठीक है। मेरी मान्यता और इनकी मान्यता बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। मैं कहता हूं
हमको किसी खाने का झूठा खाना निषेध है, पाप है। किसी के पति पत्नी को भी एक दूसरे का झूठा खाना भारतीय संस्कृति में कहा गया नहीं करना चाहिए। इनके यहाँ क्या कहा गया है कि खाने में थूक के खाओगे तो बरकत बनेगी, बरकत होगी। बरकत की फिलॉसफी दी जाती है। आप छोड़ दीजिए, मैं बता दूंगा आपको कहां पढ़ी जाती है, आप निकाल दूंगा, किताब भी दे दूंगा, मैं बहस नहीं करना चाहता। बरकत होगी। अब ये दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। आपको धंधा करना अपना आप बरकत के लिए, और मेरा धर्म जो है वही वास्तविक तौर पर उससे अधर्म हो रहा है। तो आप एक बार बताइए क्यों ना माना जाए? मैं अपनी धार्मिक आस्था को अपने धर्म के अनुसार से क्यों ना चलाऊं? आप नाम लिख के लगा दीजिए, मेरी इच्छा है। मैं कल एक मुजफ्फरनगर में था, मेरे आगे हकीम वहां पे नाम लिखा हुआ था जुनैद, और मैंने जाके उससे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे साथ जितने गाड़ी में लोग थे सबने बैठ के खाए, मेरी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जब मैं अनुष्ठान में हूं, पूजा पाठ में हूं, सोचिए पैदल चल के 100 किलोमीटर आदमी पानी लेके जा रहा है, और उसको रास्ते में प्यास लगी और उसने वो पानी थूक के रखा हुआ था, क्योंकि अच्छा, अब ये वाला भी सवाल उठता है कि भाई एक सोच है, एक धारणा है, उस पर हम सबको उसी कसौटी पर कस रहे हैं। लेकिन जो बात इन्होंने कही है, अगर एक आस्था के तहत वो करना चाह रहे हैं और उनको लगता है, बहुत से लोग जो बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जाके फल खरीदे, एक सोच ये है कि मुसलमान नाम लगाया जाएगा तो हिंदू जाकर खरीदेगा नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? लाइव खरीदे मैडम? नहीं, आपने खरीदे हैं और बहुत से लोग ऐसे खरीदेंगे, उसमें आपको लगता है कि नहीं खरीदेंगे? तो आप तो यही कहना चाह रही हैं कि देश जो है वो आस्था से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, सवाल पूछ रही हूं। बताइए, आपको अपनी जीवन जीने का अधिकार है आस्था के अनुसार से। आप जहां पर हज जाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन मैं ना जाऊं। मैं केवल आपकी बाध्यता में करूं, मेरे आंखों पर नजर बट्टू बांध दो आप। ये क्या तरीका भाई? आप अच्छा ठीक है, अपने धर्म के अनुसार से चलो, अपनी आस्था के हिसाब से। ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे मेरी आस्था पर आपको सम्मान होना चाहिए, आपकी आस्था को मैं सम्मान करना चाहिए। एक मिनट, उस पर जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, बोलिए बोलिए। क्या है, सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। अब यहाँ पर आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी आस्था सर्वोपरि है। तो भाई आस्था सर्वोपरि नहीं होती, संविधान सर्वोपरि होता है। और संविधान के अंदर हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात करी गई, तो मैं तो आपको सजेशन ये दे रहा हूँ कि जाति भी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है कि सबको नाम लिखने के लिए कहा गया, वो इक्वालिटी नहीं है। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान लोग अपना नाम लगाएं। अगर मैं तो सजेशन सरकार को और दे रहा हूं, अगर उसमें जात लगा दें, अपनी जाति लगा दें, तो क्या आपत्ति होगी? वो भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हुए हैं, वो भी जाते हैं, सुकृति जो है, सुकृति भी है, वो भी है, सैयद जवाद साहब भी बैठे हैं, और अभी पांडे जी और आएंगे बैठे। अब आप जाति वाली बात नहीं, जाति वाली मैं एक बार राज जी, हर्षवर्धन जी आपका नाम लेकर बोल रहे हैं, इसलिए आपके पास आऊंगी। नहीं, जाति से आपत्ति नहीं है, जाति से आपत्ति नहीं है। उन्होंने अभी कहा कि नाम लगाने की बात कही, उन्होंने तो एक उदाहरण के साथ कहा। राज जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं या फिर यात्रा पे निकलते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये फैसला सही है या गलत है, इस पर ही चर्चा करने के लिए हम महाभारत कर रहे हैं, वरना अगर हम सही मान रहे होते तो हम ये करते नहीं। लेकिन क्या सोच होती है एक व्यक्ति की जो इस कांवड़ यात्रा पर निकलता है? देखिए, जब कांवड़ यात्रा पर कोई जाता है तो पूर्णतः सांसारिक चीजों को त्याग करके भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करके जाता है, और वो ये सोच करके जाता है कि जो भी मेरे धर्म के कुछ भी विरुद्ध होगा मैं उस कार्य को नहीं करूंगा। इवन वो अपने परिवार के मोह तक को त्याग करके जाता है। अच्छा, एक बात मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, जैसे जब से ये विषय स्टार्ट हुआ ना, संविधान संविधान संविधान, एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई ऐसा डिसीजन आता है जिसमें इनको लगता है कि अब मेरी हानि हो सकती है, अब ये जो हमारा भाई है ये चारा बनेगा नहीं, तो बस उसके बाद संविधान याद आ जाती है। आप खुद देखिए, यूसीसी आए, 3 तलाक आए, उसके बाद अभी मुस्लिम महिलाओं के लिए आए कि जी ठीक है उनको भरण पोषण के लिए करना है, मैरिज पर कुछ आए तो फिर संविधान नहीं याद आता, फिर कहते ये हमारे सरिया के खिलाफ है। सुन लो, ये हमारे सरिया के खिलाफ है। अच्छा, वो बोल रहे हैं ना, और सुन लीजिए, एक बात और बता दूं, शायद 2020 में आपको याद होगा, रमजान के महीने में अरशद मदनी का बयान था, उठाकर देख लीजिए अगर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में गैर मुस्लिमों से सामान ना खरीदा जाए, ये बात अरशद मदनी ने कहा था। 2020 के जब कोविड आया है उसके बाद का ये विषय है। तो अगर वो ये कह सकते हैं तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैं खुद अपनी आपीति बता रहा हूं। गलत बात। ठीक है। जो राज मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं एक चीज मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका नाम लेकर उन्होंने कहा, इसलिए पहले आपके पास आ जाती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी बता दें कि वहां पर कास्ट लिखनी चाहिए कि नहीं, सारे जाति लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो विभाजनकारी है। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अब आप जाति में भी बांट दीजिए तो बेहतर होगा।
देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ सुचेता, इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इस तरहीन बहस करता है। हाँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान करने वाले इस देश के दुश्मन हैं। जब नाम लिखा जाएगा तो आपको जो इच्छा हो आपका नाम लिखिए, लेकिन जब इस तरह की चर्चा होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनको, अब यहाँ देखिए किसी ने हिंदू मुसलमान उस तरह से नहीं किया, लेकिन ये हिंदू विभाजन करने की एक कोशिश होती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब भी आपको समान नागरिक संहिता की बात होगी, एक बराबर कानून की बात होगी, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं कहते, तब वो कहेंगे हिंदू में जाति खोजो। लेकिन जब कोई नागरिक संहिता की बात करेगा तो कहेंगे ना ना, हम तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। अब मुझे लगता है पर्याप्त जवाब मिल गया होगा, इससे ज्यादा इस पर जवाब देना मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक। अच्छा एक सेकंड, बात बताई थी, एक सेकंड, मैं एक बार मैं आपत्ति हो गई। अच्छा एक सेकंड ना, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। जरा एक बार जरा एक एक करके बात करेंगे। इस पूरे मामले में काका साहब ये भी कहा जा रहा है, मैं जो वापस आ रही हूँ, उस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है, जरा एक बार सुनवाती हूँ कि वहां पर लोगों ने क्या कहा है, इस फैसले पर लोगों ने मोहर लगाई है या वो फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट भी हमें दिखी जहां पर एक मुसलमान फल वाला था और उसने क्या कहा है वो भी जरा सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ, जरा जल्दी से सुन लीजिए। जनता का तो बिल्कुल सही सोचना है, जो हिंदुओं की चीज़ है वो हिंदुओं में होनी चाहिए, जो अदर कास्ट है वो अपने नाम के आगे लगाओ, जिसकी मर्जी हो जहाँ से खरीदो कोई सौदा, उसमें क्या दिक्कत है। योगी जी ने जो किया है वो बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है, इससे एक तो दंगा फसाद कम हो जाएगा। गलत आदमी के लिए गलत है और सही आदमी के लिए सही है। ये हम सही है, हमने लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमारा नाम जो सच्चा है वो नाम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इसके समर्थन में हैं, क्योंकि कावड़ मार्ग पर चलने वाले कावड़ियों को ये पता रहेगा कि ये सात्विक भोजन यहाँ पर मिलेगा, तो वो वहाँ पर ले सकते हैं, नाम से उनको ये पता लग जाएगा। तो एक दफे वो पहचान करानी पड़ेगी कि मुसलमान है नहीं है, लेकिन मैं जाहिर में मुसलमान हूँ और मैं 90% नहीं 95% लोग जो है गैर ईमान वाले हैं, यानी कि मेरे मास्टर जी है लिसाड़ के है, इतनी ठेलियाँ खड़ी शहर में, लेकिन ये मेरे से ही सौदा है। हम पंडित हैं लेकिन हमारे भाई साहब हैं, हमने अपने भाई साहब से ही सौदा लेकर जाओ, सारा A1 माल बेचे, बिल्कुल प्रेम है। हाँ जी, ये प्रेम है, मोहब्बत में हमें, पर इनकी बस है, ये देखो इनसे कहाँ लिसाड़ेगा और कहाँ यहाँ इतनी दूर लेने सामान इनसे। अब देखिए ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है, ये मैंने इसीलिए दिखाई, दानिश कुरैशी साहब, मनोज जी, अगर आप देख रहे हैं, उसमें एक मुसलमान फल वाला है जो कह रहा है मैं तो नाम की प्लेट पहले से लगाता हूं, आज भी लगा रहा हूं, और मुझसे जो खरीदने वाले हैं वो हिंदू हैं, वो जानते हैं, लेकिन तब भी खरीद रहे हैं। तो वो द्वेष मुझे वहां तो नजर नहीं आ रहा है। और ये कांवड़ यात्रा का रूट है जहां से ये रिपोर्ट आई। मनोज जी, देखिए उसने तो बहुत अच्छे से कहा, हम सब उसका स्वागत करते हैं जी। लेकिन सरकार जो कि बेचने वाले का भी नाम पता होना चाहिए, कौन है आपके दुकान में, कौन नहीं है। जिसने अपने दुकान का एग्जीबिशन करा है, सब लोग बोर्ड लगाते हैं, पहले से लगाते हैं उसमें कोई, लेकिन सरकार द्वारा ये कि कौन बेचेगा कौन नहीं बेचेगा, कौन क्या करेगा, इस तरह का प्रतिबंध लगाना भेदभाव वाला। दुकान पर तो बहुत लोग अपने दुकान का, बहुत लोग जो मर्जी वो अपने नेम प्लेट लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ये तो पहले से परंपरा आ रही है। लेकिन सरकार का जो पूरी मंशा वो ये है कि अब कहां कौन रहेगा नहीं रहेगा, किस तरह से इस देश के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाम लगाने पर आपको दिक्कत नहीं है, आपको सरकार की मंशा पर सवाल रखा जाए, दोनों अलग बातें। आर्थिक बहिष्कार, अरे सुन तो लीजिए पहले, पूरे उत्तर तो सुना करिए। आज मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कल दलित के साथ होगा, पिछड़ों के साथ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब तो साफ कही रही है ना, शुभेंदु अधिकारी ने कहा तो कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास होगा। मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, तो जो इस देश के संविधान में है, जो यहाँ पोथी बता रहे हैं, जो पाखंड बता रहे हैं, उनसे कहिए कि ये देश संविधान से चलता है। और हमने संविधान के प्रस्तावना की बात बढ़ाई। काका जी, देश तो संविधान से ही चलेगा और कोई उसे हिला भी नहीं सकता है, और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन आपकी बात में दो बातें, मैंने आपकी बात में दो बातें थी। सुचारिता सुनिए तो। अरे सर सुन ही रही हूँ ना, कौन किसने कहा कि आपकी बात नहीं सुन रही, पर बीच में
सवाल तो पूछूंगी मैं। आप सुनिए तो, आपने कहा कि नाम तो पहले से लगा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की मंशा पर सवाल है। तो पहले तय करिए मंशा पर सवाल है या नाम लगाने से दिक्कत है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं है। आप बोल रहे हैं अगर उनकी मंशा पर सवाल है तो मंशा में खोट कहिए ना, कहिए कि इनकी मंशा में खोट है, लेकिन नाम वो दुकानदार खुद कह रहे हैं पहले से लगा रहे हैं। सरकार के सांप्रदायिकता, इस सरकार के सांप्रदायिकता भरे जो निर्णय आया है उस पर सवाल है। ठीक है। और सबको अधिकार है कि वो अपने दुकान का जो चाहे वो नाम रखे, कोई जरूरी नहीं है। और कहीं किसी हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये पाखंडी हमें ना बताएं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से लेकर के, और अभी वो एक शंकराचार्य कह रहे थे कि सोना की लूट हो गई। तो भाई राकेश जी ऐसा है ना, वो अयोध्या वाला जो तंज है वो बार बार आएगा कि आप कोई मुसलमान हमें छू लोगे, आप सर्टिफिकेट वाले हिंदू नहीं है, तो आप नहीं बताएंगे सबको कि क्या करना है कांवड़ यात्रा के दौरान। राकेश जी, सुचरिता एक बहुत पुराना मुहावरा है, सुचरिता एक बहुत पुराना मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुरावे। तो आप कितने भी तर्क करिए, लेकिन ये मनोज काका जो लाल टोपी लगा रखे हैं ना, ये क्या है, ज्ञान बंदर तक जा नहीं पाता है, लाल टोपी उतार दे तो शायद ज्ञान आ जाए। कोई तर्क करिए, अब ये एक बात नहीं बता पाए कि नाम लिखे जाने पर आपत्ति क्या है, एक तर्क नहीं दे पाए। संविधान गड़बड़ कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मंशा गड़बड़ है। अरे भाई नाम लिख दो, भाई आपका जो नाम है नाम बता दो। माँ बाप ने बड़े जतन से बड़े अरमान के साथ आपका नाम रखा है, ये नाम बताने में आपत्ति क्या है? ये मनोज काका तो अपना नाम आकर के काका साथ में जोड़ करके मनोज बताते हैं आराम से, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो नाम बताने में आपत्ति है, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये नाम नहीं बताएंगे। सुनिए, नाम भी बताना पड़ेगा और दाम भी बताना पड़ेगा। ये एक कानून कहता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का दाम भी बताइए, और जो संचालक है वो अपना नाम भी बताए, और ये कानून का पालन करना पड़ेगा। और ये इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। संविधान के नट जो लगा रखे हो ना, ये संविधान सबसे ज्यादा हम मानते हैं, हम संविधान मानते हैं। और जिसके साथ गलबहियां कर रहे हो ना ये कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा संविधान को कुचलने का काम इसने किया है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप दोनों ही अपनी पार्टी के इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा एक सियासी जो डिबेट है, काका जी आप आ जाएं, राकेश जी आ जाएं, तो उस डिबेट में मजा बहुत आता है, तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक और बात कहूंगी कि आज ये भी तो हमें तय करना है इस कार्यक्रम के जरिए कि इस फैसले को लोग सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जो है वो पक्ष लेने शुरू कर दिए हैं। इस खबर पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक बार जरा दानिश जी एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, फिर जो स्टूडियो में मेहमान है उनके पास जाऊंगी। एक सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ, एक हलाल सर्टिफिकेट की चर्चाएं बहुत हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी हो रही हैं। वो मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा कि अगर एक मुसलमान व्यक्ति हलाल के लिए ये तय करे कि उसे हलाल ही खाना है और वो जाकर उन्हीं रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाता है जहां पर हलाल मीट मिलेगा, तो फिर ऐसे में हिंदू भी तो इस बात का अधिकार रखता है कि वो कहां से खाएगा, किन हाथों से खाएगा, वो ये तय कर सके। सीधा सा सवाल है सर, उसी का जवाब दीजिएगा। देखिए 40 मिनट होने आई अनकरीब। मैंने कल भी सवाल पूछा था आपसे और आज भी पूछा था। हाँ। समूची भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने इसका जवाब नहीं दिया कि ऑफिशियल ऑर्डर कहाँ है। इसका अभी तक त्रिपाठी जी ने भी जवाब दिया। दूसरे नंबर की बात, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि नाम भी बताना पड़ेगा और दाम भी बताना पड़ेगा। तो देखिए त्रिपाठी जी, मेरी आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है कि आप देश को बताइए कि बॉन्ड के नाम से कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खाया। दानिश जी फिर आप वही कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देश में कितने, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ दानिश जी क्योंकि ये लोगों के सवाल है। लोग ऐसी को बांट दिया अपने 12 लाख 16 लाख। दानिश जी, एक सियासी एजेंडा हर पार्टी का होता है, राकेश जी का भी होगा, आपका भी होगा, काका जी का भी होगा, वो उसकी भी लेकिन एक सवाल मैंने पूछा है। देखिए देश में तो तमाम लोग समान हैं। सर मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। खेला लगाएगा और बाकी का देखिए फिर वही आप कर रहे हैं। मैं ये सवाल बार बार पूछती हूँ, जवाब नहीं मिलता है। आप सियासी रूप से घेरिए, उन्हें अलग से घेरिए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए जो मैंने पूछा है, या उसका जवाब नहीं देंगे। सियासी रूप से ही घेर रहा हूँ, सुचारिता सुनिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी है, दानिश कुरैशी एक सियासी पार्टी का प्रतिनिधि करता है। सुनिए मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर किया नहीं है, योगी सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं, आप फिर जवाब नहीं दे रहे दानिश साहब। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे।
मेरा मानना है कि इसका अगर आप जवाब देंगे तो डिबेट और सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। इसका जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? मैं जवाब साहब आपसे पूछ लूं यही सवाल। जी पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल मैंने पूछा अभी कि जब हलाल खाने की बात आती है तो मुसलमान लोग भी तो कहते हैं हम उस जगह से खाएंगे जहां हलाल मीट मिलता है, तो एक हिंदू को भी तो अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके। मैं ये नहीं कह रही ऑर्डर सही है या गलत, लेकिन अधिकार की बात है और धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल अधिकार सभी की, सबको होना चाहिए अपना अपना अधिकार। लेकिन हैरत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन पासमानदाओं को लेकर के साथ में चलना चाह रही थी, उनमें तो सबसे ज्यादा रेहड़ी पट्टी वाले जो मुसलमान काम कर रहे हैं वो पासमानदा समुदाय के लोग हैं, जो फल बेचने वाले हैं। वो तो खरीद के आए हैं, वो तो खरीद के आए हैं, वो तो खरीद के आए हैं। अरे सुन लीजिए, और मैंने जब ये इस बात को बोला इससे पहले, गुप्ता चाट भंडार नहीं होते हैं क्या? त्रिपाठी बुक स्टोर नहीं होता है? होती है ना, देखिए ना, वो तो जात के नाम पर है। उन्होंने अपने नाम से रखा है, उसमें कोई दिक्कत है? देश भर में दुकानों पर नाम लिखे होते हैं। जात लगाने से भी, जैसी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नाम में क्या रखा, नाम भी बताना पड़ेगा, दाम भी बताना पड़ेगा, जात भी बताना पड़ेगी कि कौन सी जगह पे कौन सा सेक्टर जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिससे इकोनॉमी आ रही है। आप भी वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब ये भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमने लगातार देखो, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जबरदस्त तरह से वीडियो आते हैं। दिवाली होती है तो कहे दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू नॉट टू मी। याद है ना वीडियो, आप सब लोगों को याद होगा कि टू यू नॉट टू मी। हमने वीडियो देखे ऐसे तथाकथित तौर पे मौलाना ने ये माले सुनाए। सुनो ना, आज मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हो, कोर्ट में जाते हो, पुलिस में जाते हो, जेल में जाते हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, सब जगह नाम बताते हो ना, कौन है, कहाँ, जात भी तो बताते हैं। अरे तुम नाम नहीं बताते, जात भी बताते हैं भाई, ये काहे के लिए दिक्कत? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं हर्षवर्धन जी एक कोशिश कर लेती हूँ आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है सियासतदान इसका जवाब नहीं देंगे। मैंने एक बहुत सीधा सा सरल सा सवाल पूछा है सर, और वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं। आप अगर इसका जवाब देने की कोशिश कर लीजिए, सियासतदान नहीं देंगे। देखिए सुचेता, मैंने कहा था ना कि जो जवाब ने कहा उससे ज्यादा जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब आप बिना तर्क के देते हैं तो कहाँ आए? कहा कि गुप्ता चाट भंडार होता था ना, त्रिपाठी जी का कोई होगा तो होगा ना, तो भाई किसको दिक्कत थी इससे? कहाँ दिक्कत है बताइए ना। असली मुश्किल यही है, आप नॉन इश्यूज को बनाकर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आप मुसलमानों के अपीजमेंट में हिंदू को जातियों में बांटना चाहते हैं। संविधान चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप संविधान की मूल भावना, इस देश का हर व्यक्ति एक बराबर है, हर व्यक्ति, उसमें कोई चाहे जो हो, और जितनी तरह की विसंगतियां हैं उसको हमें धीरे धीरे समाप्त करना है। जवाद साहब, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, आई डोंट वांट यू टू फॉलो दिस। ये नहीं हो सकता है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे मेहमान एक एक करके बात करें, इसीलिए जब सवाल पूछा जाए उसमें बात करें। नहीं जवाद साहब, दिस इज नॉट राइट, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, ऐसे नहीं करा करिए। मैंने उनसे सवाल पूछा है, वही जवाब देंगे। आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ी सीधी सी कोशिश है, इस फैसले को सही या गलत के पैमाने पर तो वही लोग देख पाएंगे जो इससे सीधे रूप से प्रभावित हैं। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो वहां कांवड़ के लिए निकल रहे हैं भक्त, जो वहां पर ठेले लगा रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, वही तय करेंगे ये फैसला कितना सही है या गलत है। बहुत से लोगों ने यह भी कहा है, मैं ये बार बार कह रही हूं, बहुत से लोगों ने यह भी कहा है, काका जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कि ये भी कहा कि अगर नाम लगाया जाए तो आगे आने वाले समय में विवाद से बचते हैं, वो विवाद से बच पाते हैं हम लोग। हर जो व्यक्ति कोई संस्थान खोलता है तो उसका नाम रखता है, वो सबकी अपनी स्वतंत्रता है कि कौन क्या नाम रखेगा। मैंने आपको सबसे बड़ी बात बताई कि भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाले रसखान थे, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। ये देश बंधुता से है, हम एक दूसरे, लेकिन ये जो बयान और जो सरकार ने जो सर्कुलर आर्डर जो जारी किया है वो भेदभाव बढ़ाने वाला है। वो इस तरह से है कि मुसलमान लिखें और मुसलमानों के यहाँ हिंदू नहीं जाएंगे, और हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में मानवता की, प्राणी की और इस तरह की बात हुई है।
कि सब एक दूसरे के साथ रहें, सब एक दूसरे के दुख सुख में रहें। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हो। तो हमारे यहाँ जो ठीक है, जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, 10 सेकंड राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। सड़कें बना नहीं सकते राकेश जी, जल्दी से, लोगों को सुरक्षा दे नहीं सकते। मैं मनोज काका से पूछ रहा हूँ, नाम बता देने से मानवता कैसे खतरे में आ जाएगी? नाम बता देने से सांप्रदायिकता कैसे हो जाएगी? नाम बता देने से संविधान कैसे खतरे में आ जाएगा? अरे भाई नाम ही तो पूछा है, जल्दी से आचार्य जी, जल्दी से 5 सेकंड। नाम कोई इतना बदनाम है क्या? आचार्य जी 5 सेकंड बताने में आपत्ति क्या है? बोलिए बोलिए जल्दी से, बोलिए, समय नहीं है। अभी रसखान की बात की जा रही है, हमने रसखान को स्वीकार किया नहीं किया, हमने रसखान के आनंद भी लिए, रसखान की भक्ति आनंद लिए। मुझे बताइए कहाँ दिक्कत है भैया? नाम बताने में दिक्कत क्या है? देखिए, इस देश को कैसे चलना है ये यहाँ रहने वाले नागरिक ही तय करेंगे। फरमान भले ही आते हैं, लेकिन हम अपना व्यवहार कैसे रखते हैं ये आप और मैं तय करेंगे, कोई आदेश नहीं तय कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।